प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पाठ 16 तीर्थ यात्रा कहानी का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक हैं सुदर्शन जी। आइए, कहानी का अध्ययन करने से पहले इसके कठिन शब्दों का अध्ययन हम करते हैं। आइए शब्दार्थ पढ़ते हैं। बेसुध, बेहोश। मनोरथ का अर्थ होता है मन की इच्छा या अभिलाषा। अंदेशा, संदेह। मियादी बुखार, एक निश्चित समय तक रहने वाला बुखार। पाषाण का अर्थ होता है पत्थर। व्याकुल का अर्थ होता है बेचैन। आभा का अर्थ होता है चमक। और परिक्रमा का अर्थ होता है चक्कर लगाना। ये कहानी का अध्ययन करते हैं। हेमराज लाजवती का एकमात्र सहारा था। उसका मुंह देखकर वह अपने सारे दुख भूल जाती थी। इससे पहले उसके कई पुत्र पैदा हुए, मगर सब के सब बचपन में ही मर गए। यद्यपि हेमराज का रंग रूप साधारण बालकों सा था, मगर लाजवंती की आंखों में वैसा बालक सारे संसार में ना था। माँ की ममता ने उसकी आंखों को धोखे में डाल दिया था। लाजवंती को उसकी इतनी चिंता थी कि दिन रात उसे छाती से लगाए रहती थी, मानो वह दीपक हो जिसे बुझाने के लिए हवा के तेज झोंके बार बार आक्रमण कर रहे हों। वह उसे छिपा कर रखती थी कि कहीं उसे किसी की नज़र ना लग जाए। गांव के लड़के प्राय खेतों में खेलते फिरते थे, मगर लाजवंती हेमराज को घर के बाहर ना निकलने देती थी। और अगर कभी वह निकल भी जाता तो घबराकर उसे ढूंढने लग जाती थी। गांव की स्त्रियां कहती, हमारे भी तो बच्चे हैं, तू जरा सी बात में यूं पागल क्यों हो जाती है। लाजवंती यह सुनती तो उसकी आंखों से आंसू लहराने लगते, यानी वह रोने लगती। जब कोई उसको इस कार्य को करने से रोकता, उसके बेटे की चिंता करने के लिए कोई उसे कुछ कहता, तो वह रोने लगती। भर्राए हुए आवाज में उत्तर देती, क्या हुआ, मेरा जी डर जाता है। यानी वह अपने कई पुत्र खो चुकी थी। लाजवंती ने कई पुत्रों को जन्म दिया और सभी मृत्यु को प्राप्त हो गए। यह उसकी इकलौती संतान थी जो जीवित थी। तो उसका जो पुराना एक्सपीरियंस था, जो पुराना अनुभव था, इस कारण वह बहुत अधिक डरी रहती थी कि कहीं हेमराज को कुछ ना हो जाए। मगर इतना सावधान रहने पर भी हेमराज बुरी नज़र से ना बच सका। प्रातःकाल थी, लाजवंती दूध दो रही थी, यानी दूध निकाल रही थी गाय का। इतने में हेमराज जागा और जागते ही मुंह फुलाकर बोला, माँ। माँ शब्द सुनते ही लाजवंती चौकन्नी हो गई। आवाज में उदासी थी, यानी हेमराज की आवाज में क्या थी, उदासी प्रतीत हो रही थी। उदासी भरी आवाज थी। लाजवंती के हाथ से बर्तन गिर गया। जिस बर्तन में वो दूध निकाल रही थी वो उसके हाथ से छूट गया। दौड़ती हुई हेमराज के पास पहुंची और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेर कर बोली, क्यों हेम, क्या है बेटा, इतना घबराया हुआ क्यों है तू, इस तरह क्यों बोलता है। हेमराज की आंखों से आंसू डबडबा आए। रुक रुक कर बोला, सिर में दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। यानी हेमराज की आंखों से आंसू बह रहे थे और वह अपनी माँ से बोलता है कि उसके सर में दर्द है। बात साधारण सी थी, मगर लाजवंती का नारी हृदय कांप गया। यही दिन थे, यही ऋतु थी जब उसका पहला पुत्र मदन मरा था। वह भी इसी तरह बीमार हुआ था। यानी लाजवंती का जो पहला पुत्र था मदन, वो इसी बीमारी से और इसी समय मरा था और यही दिन थे। तो ये कल्पना करके भी वह डर जाती थी कि कहीं हेमराज को कुछ ना हो। राजवंती को अपने पैरों के नीचे से धरती खिसकती सी मालूम होने लगी। यानी
उसको ऐसा महसूस किया कि जैसे किसी ने उसके नीचे से ज़मीन ही निकाल ली। जिस तरह विद्यार्थी एक बार फेल होकर दूसरी बार परीक्षा में बैठते समय घबराता है, उसी प्रकार हेमराज के सिर दर्द से लाजवंती व्याकुल हो गई। व्याकुल मतलब दुखी हो गई। गांव में दुर्गादास वैद्य अच्छे अनुभवी वैद्य थे। लोग उन्हें लुकमान समझते थे। लुकमान यूनानी चिकित्सा के बहुत बड़े चिकित्सक माने जाते हैं, यानी जो यूनानी चिकित्सा पद्धति है उसके जनक भी कहे जा सकता है इनको। तो उन चिकित्सक का नाम क्या था? लुकमान था। तो गांव के लोग उन्हें लुकमान मानते थे, जो बहुत प्रसिद्ध यूनानी चिकित्सा के चिकित्सक थे। सैकड़ों रोगी उनके हाथों से स्वस्थ होते थे। आसपास के गांव में उनका बड़ा नाम था। लाजवंती को देखकर उन्होंने पत्र हाथ में रख दिया और आंखों में ऐनक उतार कर बोले, क्यों बेटी, क्या हुआ? लाजवंती ने चिंतित होकर उत्तर दिया, हेम बीमार है। वैद्य जी ने सहानुभूति के साथ पूछा, कब से? आज ही से। कहता है सिर दर्द है, बुखार तो नहीं? वैद्य जी पूछते हैं। मालूम तो नहीं होता, आप चलकर देख लीजिए तो अच्छा होगा। वैद्य जी का मनोरथ सिद्ध हुआ। उन्होंने जल्दी से कपड़े बदले और लाजवंती के साथ चल दिए। जाकर देखा तो हेमराज बुखार से बेसुध पड़ा था। वैद्य जी ने नाड़ी देखी, माथे पर हाथ रखा और फिर कहा, चिंता की कोई बात नहीं, दवा देता हूँ, बुखार उतर जाएगा। लाजवंती के डूबे हुए हृदय को सहारा मिल गया। उसने दुपट्टे के आंचल से अठन्नी निकाली और वैद्य जी को भेंट कर दी। वैद्य जी ने मुंह से नहीं कहा, मगर हाथों ने मुंह का साथ ना दिया। यानी वैद्य जी मुंह से तो मना कर रहे थे कि उन्हें पैसे नहीं चाहिए, लेकिन उन्होंने हाथ तुरंत आगे बढ़ा दिया। उन्होंने पैसे ले लिए। कई दिन बीत गए, हेमराज का बुखार नहीं उतरा। वैद्य जी ने कई दवाइयां बदली, परंतु किसी ने अपना असर ना दिखाया। लाजवंती की चिंता बढ़ने लगी। वह रात भर उसके सिरहाने बैठी रहती थी। लोग आते और धीरज दे देकर चले जाते थे, परंतु लाजवंती का मन उनकी बातों की ओर ना दौड़ता था। वह डरी डरी रहती और अपने मन की पूरी शक्ति से हेम की सेवा में लगी रहती थी। एक दिन उसने वैद्य से पूछा, हकीम जी, आखिर क्या बात है जो यह बुखार उतरने का नाम नहीं लेता? वैद्य जी ने तुरंत उत्तर दिया, मियादी बुखार है। लाजवंती चौंक पड़ी। उसने तड़प कर पूछा, मियादी बुखार क्या? अपनी मियाद पूरी करके उतरेगा, यानी एक समय सीमा निर्धारित है। यह बुखार उतने ही समय बाद उतरेगा, पर कब तक उतरेगा? 21वें दिन उतरेगा, इससे पहले नहीं उतर सकता। आज 11 दिन तो हो गए हैं, बस 10 दिन और हैं, किसी तरह निकाल लो, भगवान भला करेगा। लाजवंती का माथा ठनका। हिचकिचाते हुए बोली, कोई अंदेशा तो नहीं? सच सच बता दीजिए। यानी अंदेशा यानी कोई शक तो नहीं है, मतलब आपको किसी प्रकार का शक, कुछ ऐसा तो नहीं कि हेमराज के साथ कुछ गलत हो जाए या ऐसा रोग हो गया हो हेमराज को कि जिसका पता उन्हें ना चल रहा, क्योंकि वह चिंतित थी बहुत अधिक, क्योंकि वह अपने पहले पुत्र को भी खो चुकी थी। इसलिए वह हेमराज को लेकर बहुत ही सतर्क थी। तो वह पूछती है कि आपको कहीं ऐसा तो नहीं कुछ और चीज का अनुमान लग रहा है? वैद्य थोड़ी देर चुप रहते हैं। इस समय वे सोच रहे हैं कि उसे सच बताएं या ना बताएं। आखिर बोले, देखो, बुखार सख्त है, हानिकारक भी हो सकता है। मेरी राय में तो हेमराज के पिता को बुलवा लो तुम। कहानी का अगला भाग हम अगले अंश में पढ़ेंगे, यानी अगली वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद।